everyone. In the previous video, we were talking about the states of matter. We already studied about the two states of matter. One is solid state of matter and other one is the liquid state of matter. Now in this video, we are going to learn about the third state of matter, which is known as the gaseous state of matter. Let's start the gaseous state of matter. If we ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas, कई सारे गुब्बारे वाले आपने देखे होंगे जिन गुब्बारे के पास एक सिलेंडर मौजूद होता है। उस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद होती है। उस गैस से गुब्बारे वाला कई सारे बलून्स फिल करके ऐसे ही बेचता रहता है। अब आप ये सोचिए कि उस सिलेंडर के अंदर इतनी कितनी गैस उसके अंदर भरी हुई है जिससे कि उससे वो कई सारे गुब्बारे बलून्स जो हैं वो वहाँ से उसको फिल करके आसानी से ऐसे ही लगातार सेल करता रहता है। And acquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? वो एक सिलेंडर से कितने ज़्यादा गुब्बारे के अंदर हवा भर सकता है और उनको सेल कर सकता है। Ask him which gas does he have in the cylinder? अब कौन सी गैस उसके अंदर उस सिलेंडर के अंदर मौजूद है, ये भी आप उससे पूछिए। तो आपको गुब्बारे वाला मिलेगा तब आप उससे पूछेंगे। अब गैसेस स्टेट के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं, फिर इन सभी सवालों के जवाब लेते हैं। If you talking about the gaseous state, let us take activity number 1.11. एक्टिविटी नंबर 1.11 को देखते हैं और उससे समझते हैं कि ये गैसेस स्टेट होती क्या है, गैसीय अवस्था जो है वो होती क्या है। इन दिस एक्टिविटी टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cord as shown in the figure 1.4. This activity is given on page number 5 in your textbook. ये एक्टिविटी जो है वो आपकी किताब में पेज नंबर 5 पर दी गई है। इस एक्टिविटी को आप लें और देखें। इस एक्टिविटी में कहा गया है पहले कि 3 सिरिंज ले लीजिए 100 ml की और तीनों सिरिंज के नोजल्स को, उसकी मुंह को अच्छी तरीके से रबर कॉक के साथ बंद कर दें जिससे कि उसके अंदर से वो एयर जो उसके अंदर फिल हो जाए, आसानी से रिलीज ना हो। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। आप क्या करना है, जो पिस्टन्स लगी रहती है इसको हम लोग प्रेस कराते हैं, जिसको प्रेस करा के इंजेक्ट किया जाता है, उस पिस्टन को वहाँ से बाहर निकाल दें और उसको रख दें। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक को ऐसे ही रखा रहने दें। फिल वाटर इन द सेकेंड, दूसरे के अंदर पानी भर लें। एंड पीस ऑफ ए चॉक इन द थर्ड, तीसरे के अंदर थोड़ा सा चॉक लें, उसको अच्छी तरीके से क्रश करा लें, पीस लें उसको, और उसको पीसने के बाद उसके अंदर भर दें। नाउ इंसर्ट द पिस्टन्स ऑफ ऑल द 3 सिरिंजेस। अब क्या करना है, तीनों सिरिंजेस की पिस्टन्स को उसके अंदर लगा दें। यू अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। उस सिरिंज के पिस्टन को लगाने से पहले क्या करना है, थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, उन पिस्टन्स को उसके ऊपर लगा दें जिससे कि वो पिस्टन आसानी से उस सिरिंज के अंदर एंटर कर सके, चली जाए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन्स इन ईच सिरिंजेस। अब क्या करना है, अब तीनों पिस्टन्स को एक एक करके उसको पुश करने की कोशिश करें आप, और देखें कि कौन सी सिरिंज के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है जिससे कि वो पिस्टन उस सिरिंज के अंदर आसानी से एंटर कर जाए। अब पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इफ वी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्व, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिव।
आप ये देखेंगे पहली सिरिंज जिसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया था, किसी तरीके से टच नहीं किया था, हवा उसके अंदर भर गई थी, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो सिरिंज की पिस्टन जो है वो काफ़ी अंदर तक चली जाएगी। दूसरे वाले में देखेंगे लिक्विड्स वाले में वो उससे कम अंदर तक जाएगी। और तीसरे वाले में देखेंगे एक सॉलिड जिसके अंदर चॉक भरा हुआ था, बहुत ही कम पिस्टन जो है उसके ऊपर प्रेशराइज उस पर प्रेशर लगा पाएगी, यानी पिस्टन जो है तीसरे वाली जिसके अंदर चॉक भरा हुआ था वो उतनी ज़्यादा उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी जितनी ज़्यादा एंटर पहले केस में यानी गैस वाले में हो पाएगी। क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स थे वो अपने आप में ज़्यादा डिस्टेंस पर फैले हुए थे। जब हम उसको पिस्टन को प्रेस कराते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, तो इतनी सी गैस, इतनी ज़्यादा गैस जो पहले ज़्यादा पे फैली हुई थी, प्रेस कराने के बाद, कंप्रेस कराने के बाद वो कम से कम वॉल्यूम में आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में आ जाती है, यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वहीं पर लिक्विड वाले की उससे कम है। अगर सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स के, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक है। तो नज़दीक होने के बाद जब उसको कंप्रेस कराया जाता है तो पार्टिकल डिस्टेंस उसका उतना उसके अंदर होता नहीं है, इसलिए उनके पार्टिकल डिस्टेंस कम नहीं होते, वो और ज़्यादा नज़दीक नहीं आते, यानी जितना वॉल्यूम वो पहले घेरे हुए थे उतना ही लगभग वॉल्यूम वो घेरे रहते हैं, या उसमें हल्की सी कोई कमी आ सकती तो आ जाती है, वरना कमी उसके अंदर वॉल्यूम में नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि हाँ, सॉलिड जो है वो उनकी कंप्रेसिबिलिटी अपने आप में नेग्लिजिबल होती है, वहीं पर गैसेज स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, और लिक्विड्स की गैस से कम लेकिन सॉलिड सब्सटेंसेस से ज़्यादा पाई जाती है। दिस इज अबाउट द गैसेज स्टेट ऑफ मैटर। अगर यहाँ पर हम तीनों के बारे में अगर बात करते हैं स्टेट्स के बारे में, तो एक स्टेट हो गई सॉलिड, एक स्टेट हो गई लिक्विड और एक स्टेट हो गई गैस। अगर गैस सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। ये देख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस, अगर एक के बीच का डिस्टेंस दूसरे से पता करें तो वो डिस्टेंस अपने आप में बहुत कम है। वहीं पर अगर लिक्विड्स में आ जाएंगे, अगर हम यहाँ पर लिक्विड्स में आ जाते हैं, लिक्विड्स में तो यही पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो अपने आप में बढ़ जाता है, और जितना पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता चले जाएगा उतना ही पार्टिकल डिस्टेंस हम बाद में कम कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इसके कंपैरिजन में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम करने के लिए है नहीं, यहाँ डिस्टेंस कम करने के लिए है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर गैसेज स्टेट में बात करें तो पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कराया जाता है। अभी इतने में फैले हुए हैं, और अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से पार्ट के अंदर ये सभी पार्टिकल जो है एंटर कर जाएंगे, इसलिए इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके गैस पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने आप में ज़्यादा, जितना ज़्यादा पार्टिकल डिस्टेंस पाया जाएगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, और जितना कम पाया जाएगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही कम होती है। आगे अगले वीडियो में बात करेंगे इसके।